नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे नहीं। बीजेपी साम दाम दंड भेद कैसे भी अपना सीएम बनाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भाई एमएलए तय करेंगे। इसका मतलब क्या है? आज तक तो पहले ही फेस होता था ना। नहीं समझे? वो उन पे यही प्रेशर बना रहे थे कि तुम अलग अलग चुनाव लड़ो। सर, बिहार में चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं? डेट का अनाउंसमेंट हो गया, एनडीए ने अपने सीटें बांट ली, लेकिन महागठबंधन कहीं ना कहीं अपनी सीटों का फैसला नहीं कर पा रही है। महागठबंधन भी सीटों का फैसला नहीं कर पा रही, एनडीए में भी आपस में टूट है। नीतीश कुमार को सीएम बनाएंगे नहीं। बीजेपी साम दाम दंड भेद कैसे भी अपना सीएम बनाएगी, क्योंकि बीजेपी को बिहार जीतना ही जीतना है। यदि बिहार नहीं जीतती है तो 27 में इनको यूपी नहीं मिलेगी, फिर बंगाल नहीं मिलेगा। ये बंगाल को भी अब की बार लेने की कोशिश करेंगे। ये देश के लिए तो ठीक है, लेकिन पब्लिक के लिए मेरा ऐसा मानना है कि बहुत खराब काम होगा। लेकिन सर, एनडीए का तो नारा है 25 से 23 फिर से नीतीश। नहीं, वो कहाँ है? अमित शाह जी ने बोल दिया ना। अमित शाह जी ने जब सीएम का बात आई तो क्या बोला अमित शाह जी ने? अमित शाह जी ने स्पष्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भाई एमएलए तय करेंगे। इसका मतलब क्या है? आज तक तो पहले फेस होता था ना। अब की बार तो ना इंडिया गठबंधन ने किया और ना एनडीए ने किया है। सबके लिए खुली चुनौती है। और ये लोग क्या है कि अब जैसे चिराग की टिकट हैं, उसमें भी 20 आदमी बीजेपी वाले लड़ रहे हैं, 9 ही चिराग के लड़ रहे हैं। वैसे ही 101 सीट नीतीश बाबू की हैं, तो उनमें भी 50 से ज़्यादा सीटें बीजेपी वाले लड़ रहे हैं। तो सरकार तो बीजेपी की ही बननी है, लेकिन ये पब्लिक के ज़्यादा हित में नहीं रहेगी। अच्छा, तो महागठबंधन को कैसे देख रहे हैं सर? वो भी विपक्ष की बहुत बड़ी पार्टी है, आरजेडी। कहाँ है महागठबंधन? है कहाँ? जब एक आरजेडी का सुप्रीमो ही मानो, भाई तेजस्वी सुप्रीमो ही है ना लालू यादव जी के बाद, उससे राहुल गांधी मिलते ही नहीं है, वो दिल्ली आते हैं। तो गठबंधन है कहाँ? ये तो लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। मेरी नज़र में तो गठबंधन है नहीं। बीते दिन देखा गया सर किस तरह से लालू यादव और तेजस्वी यादव को कोर्ट में देखा गया है। क्या लगता है, बिहार चुनाव से पहले कुछ खेला होने वाला है क्या? 3 दिन तक अमित शाह जी वहाँ कोई हल्दी नहीं पीस रहे थे। नहीं समझे? वो उन पे यही प्रेशर बना रहे थे कि तुम अलग अलग चुनाव लड़ो। सबको तो अपने बिखेर के आ गए। वो 3 दिन तक वहाँ क्यों रहा? राजनीतिक प्रेशर बनाया है, पॉलिटिकली वो क्या आपके सरकार का प्रेशर बनाया है, और ये प्रेशर की राजनीति है, जनता के हित में नहीं है। क्या लगता है सर, इस बार एनडीए कितने सीटें ला पाएगी? अब सीटों का प्रेडिक्शन तो अब थोड़ा सा राजनीति पे ध्यान दे कम रहे। एक नया चेहरा भी देखने को मिला है, जनसुराज खरा उतरा है। वो 2 सीट लेके आएगा। 2 सीट पे ये बात तो आप नोट कर लो, बाइट चला देना, भले 2 सीट आएंगे जनसुराज। तो कहते हैं या तो अर्श पे रहेंगे या फर्श पे। मैंने बता दिया ना। तो देखो, आदमी जब चुनाव लड़ता है ना, चाहे उसकी बीवी उसको वोट नहीं देती, वो अपने आप को एमएलए मानता है जब तक रिजल्ट नहीं आता। ये मानव का स्वभाव है। लेकिन वो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो सबसे पहला जो फाइल पे साइन करेंगे, शराबबंदी हटाने का काम करेंगे बिहार। वो कुछ ही बोले। प्रशांत किशोर ने पैसे लेके किसी का प्रचार किया है, समझे? पैसे लेके प्रचार करने में, पब्लिक में जाके चुनाव लड़ने में रात दिन का अंतर है। आपको मैं भी बोल दूंगा कि सरप अंगुली, आप सरप की बम्बी में अंगुली दे दो, आपको सरप नहीं काटेगा। मैं तो दूर खड़ा हूँ, मेरे को क्या फर्क पड़ा है? जो अंगुली देगा सरप की बम्बी में, पता तो उसको लगेगा ना सरप काटता है कि नहीं। तो अब की बार प्रशांत किशोर को पता लग जाएगा कि तू कितना बड़ा विश्लेषक है, चुनाव की कितनी बड़ी योजनाकार है। यदि योजनाकार दूसरे को जिता सकता तो 2 सीट से ज़्यादा नहीं आएंगी उसकी। आप समझो बात को। वरना खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ रहा? ये बताओ, खुद चुनाव क्यों नहीं लड़ा? उसको पता है हार जाऊंगा तो मेरी जो भी थोड़ी बहुत रेपुटेशन है वो 0 हो जाएगी।